Hello students, welcome back to Shanti Kunj online classes. Children, myself Sheetal Tyagi, your home science teacher. Students, before summer vacations, you have completed till chapter 3 and today we are going to start chapter 4. बच्चों, गर्मियों की छुट्टियों से पहले हमने चैप्टर 3 तक होम साइंस में कंप्लीट कर लिया था और आज हम अपना न्यू चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जो है अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अध्ययन की रूपरेखा पढ़ लेते हैं। परिचय, गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा, गृह अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, गृह अर्थव्यवस्था में गृहिणी की भूमिका, गृह अर्थव्यवस्था का महत्व, आवश्यकता का अर्थ एवं परिभाषा, आवश्यकताओं के प्रकार, आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक, आवश्यकताओं की विशेषताएं और लास्ट है परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं। तो बच्चों, सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है ना, और उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो नीड्स हैं वो क्या हैं, उसकी ज़रूरतें जो हैं वो असीमित हैं, है ना, कोई सीमा ही नहीं है। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चों जो सबसे मुख्य साधन है, हमारी जो ये आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति करने वाला जो सबसे मुख्य साधन है वो है धन और अथवा आय। भाई, हमारी आय मतलब कि आमदनी वही तो धन है ना, और उसी आमदनी से हम अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं। और बच्चों, प्रत्येक परिवार की, हर एक फैमिली की एक निश्चित आय होती है और इसी आय व्यय से जो परिवार है उसकी अर्थव्यवस्था बनती है। यदि आय व्यय में संतुलन ठीक रहे तो परिवार की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा आय के कुछ भाग को भविष्य के लिए बचत के रूप में रखा जा सकता है। बच्चों, अगर हम अपनी आय को हमारी जितनी आय है हम उसके अनुसार व्यय करें, ठीक प्रकार से हम व्यय करें तो हम अपने परिवार की आवश्यकताओं की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ हम भविष्य के लिए भी अपने लिए कुछ बचत कर सकते हैं, है ना। और इस बचत से क्या होगा? इस बचत से परिवार की जो आकस्मिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती रहेगी। अब बच्चों, अब हम गृह अर्थव्यवस्था, अभी तो हमने परिचय पढ़ा, अब हम गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थव्यवस्था जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो अर्थव्यवस्था है उसका जो मुख्य संबंध है वो किससे होता है? धन से या आय से। अर्थव्यवस्था में विनिमय का माध्यम मुद्रा होती है, पैसा होता है ना, और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करना होता है ताकि जो मुद्रा है, जो पैसा है, उसको अर्जित किया जा सके। परिवार के सभी सदस्य निश्चित अवधि में आर्थिक प्रयत्नों द्वारा जितनी मुद्रा अर्जित करते हैं वह एक परिवार की क्या होती है? संपूर्ण आय होती है। हम लोग मेहनत मशक्क़त करके जो भी हम कमाते हैं, जो भी हमारी आय होती है, जो भी हम पैसा लाते हैं वो हमारी क्या है? वो हमारी आय है ना। जब परिवार की आय को योजनाबद्ध तरीके से व्यय किया जाता है, एक प्री प्लान्ड करके अगर हम उस आय को जो है हम व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, तब परिवार के सदस्यों को जो सुविधाएं हैं उनको, परिवार के सदस्यों की सुविधाओं को, बच्चों आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है और
उनको पूरा करने के बाद भी जो परिवार है उसका आय व्यय में संतुलन बना रहता है, अगर योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो, है ना, प्लान करके किया जाए तो, बजट बनाकर किया जाए तो। और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं बच्चों? इस व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाती है। अभी हमने बताया ना कि आय और व्यय पर नियंत्रण होना, जितनी आय है, जितनी आमदनी है, उसी के हिसाब से खर्च होना चाहिए, और उसी के अनुसार जब हम खर्च करेंगे तो हमारी जो गृह अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से बनी रहेगी। ठीक है। अब बच्चों, अभी हमने जाना गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे गृह अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। माय डियर चिल्ड्रन, घर में उत्तम अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। किन सिद्धांतों का? देखिए, सबसे पहले तो गृहिणी को परिवार के लक्ष्यों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे लक्ष्यों को पूरा करने हेतु जो धन है उसकी कुशलतापूर्वक व्यवस्था की जा सके, है ना। जो गृहिणी है बच्चों, उसको परिवार के हर एक सदस्य का क्या लक्ष्य है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, अच्छे से भली भांति पता होना चाहिए, क्योंकि उस लक्ष्य के अनुरूप ही वो उस धन की जो घर में आय है उसकी कुशलतापूर्वक व्यवस्था कर सकती है। दूसरा बच्चों, परिवार के जो सुनिश्चित लक्ष्य हैं उनको समय के अनुसार 2 भागों में बांटना चाहिए। पहला तात्कालिक लक्ष्य और दूसरा दूरगामी लक्ष्य। तात्कालिक लक्ष्य क्या होता है बच्चों? तात्कालिक लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें तत्काल पूरा करना आवश्यक होता है ना, जैसे कि भोजन हुआ, वस्त्र हुआ, मकान है, शिक्षा है, औषधियाँ हैं, ये सब क्या हैं? ये सभी तात्कालिक लक्ष्य हैं। और बच्चों, दूरगामी लक्ष्य कौन से होते हैं? दूरगामी लक्ष्य एक अवधि में परिवार को प्राप्त करने होते हैं। जैसे दूरगामी मतलब कि दूर आगे चल के जो हमारे लक्ष्य पूरे होने हैं, जैसे कि बच्चों का विवाह और मकान बनवाना, आभूषण तैयार करना, फर्नीचर बनवाना, ये सब हमारे क्या हैं? ये सभी हमारे दूरगामी लक्ष्य होते हैं। इन दूरगामी लक्ष्यों को बच्चों छोटी छोटी बचत करके भी हम पूरा कर सकते हैं। आज जो हम अर्न कर रहे हैं, आज जो हम कमा रहे हैं, आज जो हमारी आय है, हम अपनी मान लीजिए सपोज़ हमने 100 रुपीज़ कमाया, तो उस 100 में से हमको क्या करना है? उस 100 रुपीज़ में ही हमको बजट बनाना है, और बजट के अनुसार क्या करना है? बजट के अनुसार हमको ये सोच के चलना है कि उस 100 में से हमें 90 रुपया खर्च करना है, और जो 10 रुपया है बच्चों, उसे हमको क्या करना है? निकट भविष्य के लिए उसकी बचत करनी है ना। क्योंकि बच्चों का विवाह हुआ, मकान बनाना हुआ, आभूषण इत्यादि हुआ, ये कोई जो हर महीने हमारी जो आय है, 1 महीने की आय में तो ये हो नहीं सकते एकदम से इतने बड़े काम, है ना। तो इसके लिए शुरू से ही क्या करनी होती है? ये हुए हमारे दूरगामी लक्ष्य, और इन लक्ष्यों के लिए हमें शुरू से ही छोटी छोटी क्या करनी पड़ती है बच्चों? बचत करनी पड़ती है। इन्हीं दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आय व्यय का संतुलन बना के बचत करनी चाहिए, ताकि बच्चों क्या हो सके? भविष्य में हमें कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, है ना। यदि हम शुरू से ही बचत करेंगे तो हमको फ्यूचर में अगर जब हमारी ये जो हमारे लक्ष्य जब हमारे सामने आएंगे तो हमको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस परिवार में अर्थव्यवस्था उत्तम रहती है जहाँ पे बच्चों तात्कालिक और दूरगामी लक्ष्य जो हैं वो संतुलित एवं सैद्धांतिक तरीके से व्यय किया जाता है ना। अब बच्चों तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है परिवार की आय का विश्लेषण। माय डियर स्टूडेंट्स, परिवार को अपनी आय का समय समय पर विश्लेषण करना चाहिए, जिससे कि जो परिवार है
वो अपनी वर्तमान में आने वाली आय और भविष्य में होने वाली आय को जान सके और उसके माध्यम से भौतिक साधनों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उदाहरण के लिए दीपावली आदि त्योहार से मिलने वाले जो बोनस हैं उनका उपयोग घर के सदस्यों के कपड़े बनवाना या जो दूसरा अन्य सजावट का सामान है खरीद कर किया जा सकता है। और आय के विश्लेषण से परिवार में आने वाली समस्त आय सम्मिलित होनी चाहिए, जैसे बच्चों मकान है, दुकान से किराया है, घर के किसी अन्य सदस्य द्वारा अर्जित आय इत्यादि, है ना। अब बच्चों तीसरा सिद्धांत है योजना बनाना। परिवार की अर्थव्यवस्था को कुशलता पूर्वक चलाने के लिए योजना बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, उस पर नियंत्रण रखना तथा उसका मूल्यांकन कर उसमें फेरबदल करना। इससे क्या होता है बच्चा, इन सभी कार्य करने से क्या होता है, इनमें इससे हमारे जो आय व्यय है, जो बचत है, जो आय है आमदनी है और जो व्यय जो खर्च है उसमें संतुलन बना रहता है, उसमें बैलेंस रहता है। अब बच्चों चौथा सिद्धांत है गृह अर्थव्यवस्था का, परिवार के सदस्यों की संतुष्टि। बच्चों परिवार में जो आर्थिक व्यवस्था है ना वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को, हर एक मेंबर को क्या हो, संतुष्टि प्राप्त हो और परिवार में आय व्यय का संतुलन इस प्रकार का हो कि सीमित आय में ही परिवार के सभी सदस्यों की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। मतलब कि बैलेंस इस तरीके से बना के चलिए आय और व्यय का, इनकम का और खर्च का, कि कम से कम आय, जो सीमित आय है, जो हमारी एक सीमित आय, हमारी जो एक आय निर्धारित है ना, जो इनकम है हमारी, उसमें ही जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनकी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। और बच्चों जब आवश्यकताओं की पूर्ति होगी परिवार के सदस्यों की तो वो क्या रहेंगे, वो संतुष्ट रहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 4 में अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं में हमने परिचय पढ़ा, हमने गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा जाना और हमने गृह अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को जाना। अब बच्चों नेक्स्ट टाइम जब हमारा ऑनलाइन क्लास होगा तब हम गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं से पढ़ेंगे। बच्चों सभी बच्चों को हॉलीडे होमवर्क मिला था बिफोर समर वैकेशंस, सभी ने हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट किया होगा, है ना, क्योंकि हम आप सभी की जो हॉलीडे होमवर्क कॉपी है सभी टीचर्स आपकी चेक करेंगे। तो ठीक है बच्चों, और अभी जो होमवर्क आपको मिलेगा वो आपको अपनी होम साइंस की कॉपी में करना है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम जब हमारा क्लास होगा तब मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।